खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया नगर पालिका परिषद के ऐतिहासिक कटार नाले के सुंदरीकरण और सफाई के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। करीब 21 करोड़ रुपए की इस महापरियोजना का आगाज प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। जी हाँ, बलिया का ऐतिहासिक कटार नाला, जो कभी शहर की गंदगी का पर्याय माना जाता था, अब अपनी सूरत बदलने वाला है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज विधि विधान से इसका भूमि पूजन किया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस नाले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह देश का एकमात्र ऐसा नाला है जो दोनों दिशाओं में बहता है। 21 किलोमीटर लंबा यह नाला गंगा नदी और एशिया का सबसे बड़ा ताल सुराह ताल को जोड़ता है। यह बाढ़ के समय पानी को स्टोर करने और 28 गाँवों से जल निकासी का मुख्य जरिया है। इसका अपना भी पौराणिक महत्व है। राजा सूरत द्वारा निर्मित सुराह ताल जो 3400 हेक्टेयर में है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसके जल से कुष्ठ रोग तक ठीक हो जाते थे। श्री मंत्री ने कहा कि मैंने चुनाव के समय वादा किया था कि शहर के सबसे बड़ी गंदगी यानी कटार नाले को साफ कर इसे जुहू चौपाटी का तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने सुंदरीकरण के लिए 19 करोड़ और सिंचाई विभाग ने सफाई के लिए 2 करोड़ का बजट आवंटित किया है। देखिए, ये कटहर नाला ऐतिहासिक नाला है। ये राजा जो सूरत थे, उन्होंने प्राचीन काल में सुराह ताल का निर्माण कराया था और वो उसमें, जैसा कि मैंने इतिहास में बताया जाता है कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग विशेष करके वो आते थे और उस ताल में स्नान करते थे तो उससे उनको मुक्ति मिल जाती थी। और ये एशिया का सबसे बड़ा ताल है। ये आपका 36 किलोमीटर में, ये 34 हेक्टेयर में है और ये एशिया का सबसे बड़ा ताल है और ये गंगा जी से कटहर नाले के माध्यम से जुड़ा हुआ है। करीब 20 से 21 किलोमीटर कटहर नाला गंगा जी से सुराह ताल को जोड़ता है। जब बाढ़ का समय आता है तो इससे पानी जो है बाढ़ को रोकने में भी सहायक होता है और सुराह ताल में पानी जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब आम दिनों में जब सुराह ताल में पानी ज्यादा होता है तो फिर गंगा जी की तरफ चला जाता है। ये दोनों तरफ बहने वाला एकमात्र ऐसा नाला है जो इसकी दोनों साइड से ये बहता है। ये शायद देश में पहला नाला होगा कि इसके दोनों साइड से बहता है। बाढ़ की भी सुरक्षा करता है और जब उधर पानी हो जाता है 28 गांव का तो वो पानी को भी निकालने का काम करता है। और ये शहर के बीचों बीच 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शहर के बीचों बीच गुजरता है। गंदगी रहती है। हमारे बलिया में सबसे ज्यादा गंदगी किसी एक चीज से होती थी तो कटहर नाले से। हम लोगों ने चुनाव के समय कहा था कि जो सबसे गंदगी है वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे और जो है इसको हम लोग जुहू चौपाटी जैसा बनाएंगे। और आज जो है मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 19 करोड़ रुपया इसको सौंदर्यीकरण के लिए और सिंचाई विभाग ने 2 करोड़ रुपया इसके सफाई के लिए निर्गत करके हम बलिया वासियों को सम्मान दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। और CNDS इसकी कार्यदायी संस्था है। बहुत जल्द जो है इस कार्य को संपन्न करके बलिया की जनता को हम लोग सुपुर्द करेंगे। मंत्री जी, ये असंभव काम था जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। ये बनने के बाद एक तो सर इसका कितना एरिया है इसका और इस बनने के बाद कितना बलिया वासियों को लाभ होगा? देखिए, बलिया के कहीं बच्चों को घूमने के लिए बहुत अच्छा नहीं है तो इसी में बच्चे जो है अभी हम लोग फर्स्ट फेज में 4.5 से 5 किलोमीटर लिए हैं और इसमें हम लोग जो है दोनों साइड से पाथवे बनाएंगे। कहीं कहीं बच्चों को खेलने के लिए जो है उनको खेल से संबंधित चीज़ों को, झूले और बाकी चीज़ें भी लगाएंगे। जहां लोग टहलेंगे उनको ओपन जिम भी लगाएंगे और लोगों को पर्यटन का भी होगा। लोग आएंगे, यहाँ खान पान की व्यवस्था रहेगी, इस तरह की व्यवस्था भी की जाएगी और ये सबसे खूबसूरत एरिया होगा बलिया के लिए। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप पे कमेंट कर रहे थे? मैं उनको जिस दिन उद्घाटन करूंगा उस दिन सबको आमंत्रित करूंगा कि आए और जुहू चौपाटी का आनंद लें। मंत्री जी अभी एक सवाल ये कि अभी देखा जा रहा है कि UGC को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल चल रहा है, पूरे देश में सर, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? चलिए, इस पर विचार किया जाएगा।